नहीं, जिला प्रशासन को डीबीएल वैल्यू देती नहीं देती, ये तो डीबीएल समझे, लेकिन हमारा जहाँ तक अपना अनुमान है कि ये जिला प्रशासन को डिसऑबे कर रहा है। डीबीएल के मनमानी रूप से ये भाड़ा में 2 रुपया कटौती की है डीबीएल ने, बिना कोई सूचना दिए हम ट्रांसपोर्ट बारे में कहा जा रहा है। यह डीबीएल कंपनी वही है जो पचवाड़ा से कोयला ढुलाई करवाने का काम करती है। ट्रांसपोर्टर इनके कोयला का ढुलाई करते हैं और इसके एवज में वो भाड़ा लेते हैं। इसमें 2 रुपये की अचानक से कटौती कर दी गई है और इसकी सूचना तक ट्रांसपोर्टरों को नहीं दी गई। जब ये बिल जमा करने के लिए जाते हैं तो इन्हें अचानक से कहा जाता है कि बिल 2 रुपया कम करके दीजिए, और फिर सभी परेशान हो जाते हैं। और इसके बाद डीबीएल के कंपनी के जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनसे जाकर के ट्रांसपोर्टरों ने बात की। इनकी बात पर किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई और साफ तुगलकी फरमान जारी कर कहा गया कि जिस रेट से बिल जमा करने के लिए कहा जा रहा है उस रेट से बिल जमा करें। इसके बाद सभी ट्रांसपोर्टर एक यूनियन डीसी से मिलने के लिए पाकुड़ आए और डीसी के पास अपनी गुहार लगाई है। आए हुए हैं। डीबीएल के मनमानी रूप से ये भाड़ा में 2 रुपया कटौती की है डीबीएल ने, बिना कोई सूचना दी हम ट्रांसपोर्टरों को। अप्रैल माह में गाड़ी चला हम लोग को, मई माह में जब हम लोग बिल जमा करने गए तो डीबीएल का कहना है कि 302 रुपया दे रही थी, 300 रुपया के रेट से बिल जमा करना, और डीजल भी 96 के रेट से काटने को कर रही है। जबकि डीजल का अभी प्राइस मार्केट प्राइस है पंप का 93 रुपया 88 पैसा, लेकिन कंपनी 96 रुपया काटने की बात कर रही है। और आप सभी से छुपा नहीं, जैसा आप लोग भी मीडिया बंधु सारे जानते हैं कि अभी पाकुड़ मार्ग की स्थिति क्या है। ट्रांसपोर्टर किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं, 40 से 50 ट्रिप में किसी तरह मुश्किल से लग पा रही है। उस पर टायर का दाम, गाड़ी का दाम 15 से 20% की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि हर साल मार्च में भाड़ा बढ़ने की बात थी कंपनी से, और कंपनी बिना ट्रांसपोर्टर से वार्ता किए हुए 2 रुपया रेट घटाकर चलवा ली है। उसके बाद 2 रुपया घटाकर बिल सबमिट करने को कर रही है, तभी वो पेमेंट करेगी। आप लोग इससे पहले क्या कंपनी वाले से बात किए? बिल्कुल, हमने उन्हें लेटर भी दिया है, आवेदन भी दिया है कंपनी को, क्या डीबीएल को 18 तारीख को। उनमें पुनः विचार करते हुए हमारा जो 302 रेट था उसी पे हम बिल जमा करेंगे। यह तो जो डीजल का रेट है पंप का 93 रुपया 88 पैसा, आप उससे काटिए, लेकिन वो कंपनी अड़ी हुई है कि हम 96 के रेट से काटेंगे और 300 रुपये से आप बिल बनाइए। कब से ऐसा हो रहा है? ये अप्रैल चला के ये मई महीने में जो बिल करेंगे हम लोग अप्रैल का, उसके लिए कर रही है। पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई थी, ना ट्रांसपोर्टर से वार्ता हुई। मतलब आप लोग जब गए कंपनी वाले से बात करने के लिए तो आपकी मांगों पर उन्होंने कोई भी संशोधन नहीं किया? नहीं, वो कोई भी, पहले तो बोले हम इसमें सोचते हैं, लेकिन फाइनली फिर 2 दिन पहले हम लोग गए थे, उनके जीएम राधारमन सर से बात हुई। उन्होंने बोला नहीं, कंपनी का फाइनल डिसीजन है कि 300 रुपया रेट और 96 रुपया डीजल के रेट से ही कटिंग करेंगे। आगे क्या रणनीति है यदि कम नहीं करती है तो? आगे रणनीति है कि अगर हम अपने उपायुक्त महोदय के पास आए हुए हैं, उनसे न्याय की हमें उम्मीद है कि 3 दिनों के अंदर ये हमें, चूँकि बिल हो जाना है, बिल के लिए दबाव बनाया जा रहा है कंपनी की तरफ से, तो 3 दिनों के अंदर उपायुक्त महोदय से आग्रह करेंगे हम लोग कि इस पर कंपनी से बात करके वो हमें न्याय दिलाए। चूँकि प्रजातंत्र है, उसमें इस तरह तानाशाही रवैये से बिना कोई सूचना दिए कंपनी इस तरह के ये कर रही है। और बीजीआर, यहीं पर बगल में बीजीआर कंपनी है जो कि 311 रुपया 58 पैसा के रेट से बिल ले रही है। सेम दोनों का रेलवे साइडिंग भी सेम है, लोडिंग पॉइंट भी पचवाड़ा सेम है। एक कंपनी, ये जो डीसी साहब लोगों ने यहाँ पर सभी ट्रांसपोर्टर के बीच में वार्ता हुई थी, उसमें ये रेट तय हुआ था, लेकिन डीबीएल मनमानी तरीके से वो रेट नहीं दे रही है, जबकि यहीं पर वीजीआर दे रही है, लोकल को प्राथमिकता दे रही है। एक भी बाहरी ट्रांसपोर्टर को वीजीआर ने ट्रांसपोर्ट नहीं दिया, जबकि डीबीएल यूपी से, कलकत्ता से सारे ट्रांसपोर्टर आ रहे हैं, पंजाब से गाड़ियाँ आके चल रही है, लोकल लोग जाते हैं तो उनका गाड़ियाँ पास नहीं होती है। ये मनमानी रवैया चल रहा है डीबीएल का, जिससे हम लोग अनुरोध करेंगे इस पर अंकुश लगाया जाए, लोकल को प्राथमिकता दी जाए। जो रेट तय थी कम से कम 302 रुपया, उस पर अभी फिलहाल ये होना चाहिए। अभी तक देखा गया है, एक लाइन हम जोड़ना चाहेंगे कि जो कंपनी हम लोगों को रेट पिछले दिनों डीबीएल दे रही थी, ये रेट न हमने तय किया था न कंपनी ने तय किया था। वो डीसी साहब, इससे पूर्व जो डीसी साहब थे, उनके समक्ष ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सामने ये रेट तय हुआ था। ये रेट अभी रहेगा और आने वाले समय में उस हिसाब से बढ़ेगा।
वो डीसी साहब चले गए, ट्रांसफ़र हो गया। अब नए डीसी साहब आए हुए हैं। इनके जानकारी के बिना और बिना किसी ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन को या ट्रक ओनर एसोसिएशन को सूचित किए हुए डीबीएल मनमाना तरीका से रेट को घटा दिया है। और वो भी गाड़ी चलाने के बाद, पहले इन्फॉर्मेशन नहीं था हम लोगों को, गाड़ी चलाने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आया। हो सकता है कि इस मंथ जो गाड़ी हम लोग चला रहे हैं, अगला मंथ हम लोगों को बोले कि 290 के रेट से आप बिल जमा कीजिए। इस तरह के तरीके पर, इस तरीका जो कंपनी अपना मनमाना तरीका लगाया हुआ है, इसीलिए हम लोग फिर उपायुक्त महोदय के पास इसका गुहार लेकर के आए हैं। जल्द से जल्द इसका समाधान करने का आग्रह कर रहे हैं। इसीलिए कि जीएसटी बिल का मामला है, 72 घंटे के अंदर सर से आग्रह होगा कि हम लोग का इस समस्या का समाधान करें। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ट्रांसपोर्टरों के मामले में जिला प्रशासन इंटरफेयर नहीं करती है, खास करके भाड़ा बढ़ाने और घटाने के मामले आपको में। जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बार जो डीबीएल कंपनी के साथ हम लोगों का भाड़ा तय हुआ था, ये डीसी साहब की मौजूदगी में हुआ था। वो ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष उस वक्त थे विष्णु शाह जी, वो खुद मौजूद है, आपको बता देंगे कि उनके सामने तय हुई थी रेट 306 रुपये, 306 हुआ था। हाँ, इसके बाद उस पर एक्सीडेंटल या जो भी था उसके नाम पर फाइनल हुआ कि 302 में हम लोग अचानक बिना किसी को सूचित हुए सामने है। यदि आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है, फिलहाल डीसी साहब भी 3 दिनों के अंदर ये बात नहीं सुनते, तो आपका फर्दर क्या स्टेप होगा? हम लोग का ये स्टेप रहेगा कि हम लोग अपनी गाड़ी पहले तो स्वतः खड़ा करेंगे और आगे की रणनीति जब हम लोग का एसोसिएशन का बैठक होगा, इसके बाद सबके सामूहिक निर्णय जो होगा वो करेंगे। थैंक यू। नहीं, जिला प्रशासन को डीबीएल वैल्यू देती नहीं देती, ये तो डीबीएल समझे, लेकिन हमारा जहाँ तक अपना अनुमान है कि ये जिला प्रशासन को डिसऑबे कर रहा है। जो हमारे मनोरंजन के टाइम में जो बातचीत हुई थी 311 रुपये या 58 पैसा के रेट में तय हुआ था, बीजीआर उस बात को मानते हुए आज अपना काम भी कर रही है, पेमेंट भी कर रही है, समय पर सब कुछ चल रहा है। डीबीएल अपने तानाशाही रवैया के कारण डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं हम 302 दे रहे थे, उस पर भी हम लोग विरोध किए तो बोला नहीं 302 लीजिए, मानिए आप लोग बात को, चलिए मान लिए उनका बात को, ठीक है, हमको भी इस मतलब बिजनेस करना, हम लोग बिजनेसमैन है, व्यापार आगे करना था, उनसे कर भी रहे हैं। अचानक वो 1 अप्रैल से गाड़ी चलवाए, 30 अप्रैल तक गाड़ी चली, बिल हम लोग 10-12 तारीख को जमा कर, 10-12 मई को अचानक एक नोटिस निकालते हैं 11 तारीख को ना, बिना नोटिस का कि 300 रुपया का आप जो है हमको बिल दीजिए। भाई 1 महीना आप काम करवा लिया, 1 महीना 10 दिन काम कर, अब बोल रहे 300 रुपये। ये थोड़ा सा उनका जब हम लोग वार्ता भी करने गए, उनका एक ही हॉटलाइन था कि हम जो है इस पर कोई विचार नहीं कर सकते, आपको जो बोला गया वही कीजिए। तो इस तरीका से क्या हुआ कि हमको तो अपना नहीं मान रहे हैं, हम तो उनको अपना मान रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है और ये पेमेंट उनको हर हाल में 302 का ही देना है। इसी विचार को लेकर हम अपने उपायुक्त महोदय के पास आए हैं कि सर इस पर कुछ ना कुछ त्वरित निर्णय लिया जाए। थैंक यू सर।